यार जर्मनी में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एज अ स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी। जैसे 9th क्लास के बाद आप डायरेक्ट हाउस बिल्डिंग कर सकते हो। अब हाउस बिल्डिंग क्या है? बेसिकली ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग है जिसमें आप स्टडीज़ भी करते हो और आप एक कंपनी में काम भी करते हो, जैसे थ्योरी भी और प्रैक्टिकल वर्क दोनों। और इसके लिए आपको पैसे भी मिलते हैं मंथली। लाइक पढ़ाई भी कर रहे हो और आपका प्रैक्टिकल वर्क भी हो रहा है, आप सीख भी रहे हो कि इस फील्ड में काम कैसे होता है और इसके आपको पैसे भी मिलते हैं। तो यहाँ पे ये सिस्टम है कि आप 9th क्लास के बाद हाउस बिल्डिंग कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आपको आगे नहीं पढ़ना है, आपको लगता है कि नहीं आगे पढ़ना मेरे लिए नहीं है, मुझे हाउस बिल्डिंग करना है, तो आप इस तरफ भी जा सकते हो। अब जो जैसे यहाँ पे बच्चे हैं जिनको हाउस बिल्डिंग करना होता है वो 9th क्लास के बाद कर सकते हैं, तो उनको तो हाउस बिल्डिंग मिल जाता है, क्योंकि नॉर्मली हाउस बिल्डिंग के लिए B1 और B2 जर्मन चाहिए होती है और इन बच्चों के पास तो होती है, तो ये लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कुछ हाउस बिल्डिंग्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको 10th क्लास की डिग्री चाहिए होती है, जैसे हो गया IT हाउस बिल्डिंग, जो मतलब हाई क्वालिफाइड हाउस बिल्डिंग है, उसमें आपको 10th क्लास की भी डिग्री चाहिए, जिसके लिए मैं भी 10th क्लास यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे IT में हाउस बिल्डिंग करना है इसलिए। वरना मैं भी 9th क्लास के बाद कर सकती थी, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे 9th क्लास की डिग्री मिली है। इसके बाद में मैं हाउस बिल्डिंग कर सकती थी और मैंने अप्लाई भी किया था, लेकिन मुझे जाना है IT की फील्ड में, तो इसलिए मैं एक और साल अपना दे रही हूँ ताकि मुझे 10th क्लास की डिग्री मिल सके, जिसे कहते हैं मिटलरे राइफे। नॉर्मली आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हो मिटल अब्सलूस, लेकिन जो हाई क्वालिफाइड हाउस बिल्डिंग है उसके लिए आपको चाहिए मिटलरे राइफे, जो कि 10th क्लास की डिग्री है। और नॉर्मली तो B1 और B2 तो आपका होना ही चाहिए हाउस बिल्डिंग के लिए, और मोस्टली आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कंपनी को, अगर उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, और उसमें भी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जैसे आपको हमारी कंपनी में काम क्यों करना है, तो इन सवालों के लिए रेडी रहना। अब हाउस बिल्डिंग में लगते हैं टोटल 3 साल। फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी एक लिमिट तक होती है, सेकेंड ईयर में थोड़ी और बढ़ती है और थर्ड ईयर में थोड़ी और, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप हाउस बिल्डिंग कौन सा कर रहे हो, तो हर किसी की सैलरी सेम नहीं होती। और आफ्टर हाउस बिल्डिंग आपकी सैलरी तो वैसे ही बढ़नी है और आप सेम कंपनी में भी काम कर सकते हो। लेकिन हाउस बिल्डिंग में जो स्कूल, जैसे मैंने आपको बोला ना कि स्कूल भी जाते हो और कंपनी में काम भी करते हो, तो हफ्ते में 2 या 3 बार आप स्कूल अटेंड करते हो, 2 या 3 बार आप कंपनी में काम करते हो। लेकिन कुछ हाउस बिल्डिंग्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आप 2 हफ्ते स्कूल जा रहे हो, 2 हफ्ते आप कंपनी में काम कर रहे हो, और ये रिपीट होता है। हाउस बिल्डिंग में आपको प्रैक्टिकल वर्क का भी एक्सपीरियंस होता है, आपको थ्योरी भी पढ़ाते हैं, लेकिन थ्योरी सब कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिकल वर्क भी चाहिए। तो इसलिए हाउस बिल्डिंग मतलब बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ख़राब है, नहीं, बेस्ट है। यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, थोड़ा और हाई लेवल का हो गया, और हाउस बिल्डिंग भी, क्योंकि स्कूल्स में नॉर्मली तो थ्योरी में हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलता, लेकिन हाउस बिल्डिंग में आपको प्रैक्टिकल वर्क भी मिल रहा है, थ्योरी भी मिल रही है, आपको दोनों एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब बैलेंस हो रहा है काम, और आपको सैलरी भी मिल रही है। इससे अच्छी बात क्या होगी? जिसको यूनिवर्सिटी जानी होती है या सेम फील्ड में आप यूनिवर्सिटी भी कर रहे हो, तो उसकी सैलरी थोड़ी हाई होती है, दोनों की सैलरी अलग है। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाउस बिल्डिंग ही सबसे बेस्ट है, नहीं, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, अगर आप करना चाहते हो तो आप इस पर भी आगे जा सकते हो, लेकिन एक तरफ आपके पास हाउस बिल्डिंग भी ऑप्शन है। अब आप पे है कि आप क्या करते हो, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लाइक लिटरली आप 9th क्लास के बाद भी हाउस बिल्डिंग कर सकते हो, आप फील्ड में जा सकते हो जिसमें आपको काम करना है और आपको काम मिल जाता है। यूनिवर्सिटी भी जा सकते हो, सबसे यूनिवर्सिटी भी बेस्ट है, क्योंकि अब हर जगह डिग्री से देखी जाती है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे टैलेंट नहीं देखा जाता, डिग्री से देखी जाती है, इसलिए सबको यही लगता है कि यूनिवर्सिटी करना बेहतर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। चाहे आपके पास जितनी बड़ी डिग्रियाँ हो, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको पता नहीं है कि काम कैसे करना है, तो आपकी वो डिग्रियाँ किसी काम की नहीं है। चाहे आपने PhD की हो, मास्टर्स की हो, लेकिन आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आपकी वो डिग्रियाँ किसी काम की नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल वर्क भी बहुत ज़रूरी है।